नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं एक नए कॉमेडी एपिसोड में। त्रिवेणी स्टार आपके बीच लेकर आया हूँ एक नया कॉमेडी का एपिसोड। तो आज दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे थोड़ी सी बारात के सीज़न में कैसे कैसे मेहमान मिलते हैं। हाँ, तो आज हम लोग बातें करेंगे कि भैया बारात आने से पहले मेहमान जब घर में जुट जाते हैं तो उनको पहले नाश्ते का व्यवस्था होता है। हाँ, नाश्ते की व्यवस्था पहले होती है जिसमें नमकीन, मिठाई और रसगुल्ला। पुराने ज़माने में काला रसगुल्ला आपने देखा होगा, हैं? वो काला रसगुल्ला जो है 3-4 खा लो तो फिर सवेरे डकार आनी शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले गांव में एक सिस्टम है, पहले आप जाएंगे तो आपको पहले पानी के लिए पूछेंगे। पहले ज़माना अलग था, बतासा पूछा जाता था, बतासा दिया जाता था, लेकिन अभी ज़माना हाईटेक हो गया है। पहले थोड़ा फल देंगे, अंगूर देंगे, आम देंगे, उसके बाद जो है मिठाई देंगे। अब जैसे ही मेहमान आए, पहले की प्रणाम हुआ, बोले आओ फूफा जी बैठा बैठा, पानी वानी पियाई थी बढ़िया, हैं? फिर उसके बाद जो है उसके बाद लोग उनको अदब से बैठाएंगे धरो मैंने दुआरी में। फिर उसके बाद बढ़िया स्वागत होगा उनका। अब जो है शाम के बजने वाले हैं 4। पूरी तैयारी हो चुकी है घर में कि अब बारात जाना है, लड़की की बारात है, बारात निकलनी है और सारे मेहमान पहुंच चुके हैं। सभी इंतज़ार कर रहे हैं, पान सुपारी गुटखा वहाँ सबको व्यवहार में दिया जा रहा है। अब वो बैठे हैं कि भैया जल्दी से दूल्हा सज जाए। अब गाड़ी वाड़ी सजा के लेके आए। लड़के लोग जो गए हैं तो बुढ़वने जो है तैयार हो रहे हैं, एकदम क्रीज उज मार के आए, बढ़िया आयरन मार के आए हैं कि भाई अब तो जाना है बारात में, बढ़िया भौकाल जमा देना है। और उधर जाने के बाद जो है अपने को बढ़िया रसगुल्ला खाना है और बढ़िया मस्त नींद सोना है। दूल्हा दुल्हन अपना शादी अंगने में करते रहेंगे, अपने को क्या है। लेकिन बुढ़वने की सबसे ज़्यादा परेशानी रहती कि भाई शाम के 5 बज गए, अभी तो तैयार करो दूल्हे को जल्दी। और वहाँ जो है अंदर में माहौल कुछ ऐसा है कि वहाँ जो है लड़की की अम्मा, लड़की की बहन, वो अपने भाई को एकदम तैयार किए जा रहे हैं कि नहीं भैया अभी थोड़ा सा बाकी है मेकअप, थोड़ा भी गड़बड़ा जाएगा तो सीन जो है वहाँ गड़बड़ा जाएगा, दहेज कम मिलेगा, है? खैर कोई बात नहीं, नेक कम मिलेगा, रस्म जो मिलता है नेक। तो दूल्हे को तैयार किया गया बढ़िया से। अब जो है दूल्हा तैयारी में बैठा है कि भाई अब सारे मेहमान आ गए। पता चला कि उधर जो है गाड़ी जो है दूल्हे वाली अभी तक आई नहीं, वो सजने के लिए गई थी। उसका सजावट के लिए जो दोस्त लोग लेके गए थे वो साले जो है ठेके पे चले गए। अब उनको फ़ोन लगाया जा रहा है कि भैया आओ जल्दी यार, बारात निकलने का समय हो गया, 6 बज चुके हैं। अब वो साले क्या है कि जब तक पौआ मार नहीं लेंगे तब तक आएंगे नहीं। अब पौआ लेके अपनी कोटा तो फुल कर लिए अभी शाम की व्यवस्था, और साथ में वहाँ पहुँचते साथ भी नमकीन और साथ में पौआ आधा क्वार्टर फुल जो है व्यवस्था कर लिए रहेंगे कि भैया रास्ते में अगर नहीं मिला तो हमारा प्रोग्राम गड़बड़ा जाएगा डांस वाला। वो अपना व्यवस्था में लगे हैं। अब जैसे तैसे वो गाड़ी सजा कर लेकर आए घर पे लेकर आए। वहाँ माहौल कुछ अजीब सा है। सारे मेहमान जो है बोले हैं जल्दी करो यार, समय निकला जा रहा है, मुहूर्त निकला जा रहा है, जल्दी करो। अब सारे मेहमान इकट्ठा हो गए हैं, सारे मेहमान इकट्ठा हैं। अब पोस्टर चिपकाया गया, उसमें सारे गाड़ियों में पोस्टर चिपकाया गया कि भैया तनु बेट्स मनु है, उनकी बारात है। उसके बाद सारे बारातियों को बैठाया गया। अब उधर जो है बैठने के लिए अलग इंतज़ाम जो है, सारी गाड़ियाँ बुक होते जा रही हैं। अब उसके फूफा जी जो हैं, फूफा जी को सीट नहीं मिली दूल्हा के, तो वो अलग ही परेशान हैं। अरे रुकिए यार, अरे रुको वीडियो चल रहा है। तो देखो क्या हुआ कि फूफा जी को सीट नहीं मिला है, तो फूफा जी है थोड़ा गुस्साए हैं कि भैया, हाँ एटीट्यूड में है कि भैया हमको एकदम आगे वाली सीट चाहिए, दूल्हे की बगल वाली नहीं मिलेगी तो मैं बारात नहीं जाऊंगा। तब से आ गया एक छोरा। हाँ, तब से आ गया एक छोरा। बोले नहीं फूफा जी आप एक काम करिए, बीच वाली सीट बैठ जाइए। जी हैं? हाँ, आप आ सकते हैं इधर से, कोई बात नहीं सर, ठीक है।
तो वो नमस्कार क्या सर, हुआ, माय यूट्यूब अरे चैनल इन त्रिवेणी देखिए, स्टार। अरे ये लोग डिस्टर्ब करने आया। मैं आपको कहानी बता रहा हूँ कि जब फूफा जी को सीट नहीं मिला, जैसे तैसे उनको बड़े मना चुना के जो है दूल्हे के आगे वाली गाड़ी में बैठाया गया। अब दूल्हा जो है बैठ गया गाड़ी में। अब दूल्हे गाड़ी में बैठने के लिए जो है उसकी बहन, उसके भतीजे सारे इकट्ठा हो गए, भैया हम भी जाएंगे बारात में। अब जगह उसमें 5 ही है, 5 सीट की जो है गाड़ी है, और उसमें जगह नहीं मिल रही है। तो धीरे से उनको भी सबको एडजस्ट किया गया। अब बारात निकली आधे रास्ते में। अब पता चला कि कुछ गाड़ियां जो है भटक गई आधे रास्ते में। जी सर। हैं, हाँ आधे रास्ते में गाड़ियां भटक गई। हाँ। अब वहाँ पर जो है एक चौराहे पे खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं। बाकी 3 गाड़ियां जो है तब से एक मिनट 99 97 वो है कहाँ। पता चला कि वो सारे जो है दोस्त फिर से गए हैं वो क्वार्टर जुगाड़ करने के लिए। जी सर। क्वार्टर नहीं मिलेगा तो डीजे में डांस नहीं होगा, हैं। हाँ। फिर उसके बाद जो है सबका फ़ोन किया गया, भैया कहाँ हो यार, अरे फिर एक अरे रामलाल तुम कहाँ हो यार, तुम्हारे बिना बारात नहीं होगी है। तब उनको फ़ोन लगाया गया, फिर आए जैसे तैसे क्वार्टर वाटर नमकीन सब व्यवस्था लेके वो अपना पौवा चढ़ा कर आए थे, हैं। फिर उसके बाद जो है बारात फिर आगे गई कुछ दूर। उसके बाद वहाँ जाने के बाद जो है सारे लोग इकट्ठा हुए, बारात दरवाजे पे पहुँची। अब यहाँ पे जो है जैसी बारात अब डीजे पे तैयार हो गई कि भैया अब डांस होगा, तो वहाँ जो है सारे दोस्त जो है लगे नागिन डांस करने। अब नागिन डांस करते करते पता चला कि सारे जो है जितने पीएफ खाए थे एकदम सारे लौट गए, एकदम जितना क्रीच उच मार के सेंट वेंट मार के गए थे। अब पता चला भूत बन गए, अब कोई पहचान में नहीं आ रहा है साला घराती का है कि बाराती का है। अब इसी तरह जो है कॉमेडी हो रही है। अब उसके बाद जब उनको थोड़ा होश आया, नशा कम हुआ, तब पता चला कि नहीं अब डांस तो थोड़ा ज़्यादा हो गया, अब थोड़ा क्रीच उच लगा के बढ़िया चला जाए, कहीं नाश्ता वास्ता देखा जाए कि खाने वाने की व्यवस्था बराबर है कि नहीं। फिर गए कुआं में जो है, तो उसके बगल बाजू वाले कुआं में जो है बल्टियाँ पेल दिए उनका। अब बल्टी लेके आए, मुंह धोए, बढ़िया कंघी उंगी किए कि अब चलो दारू का जो है एंजॉय हो गया, डीजे का एंजॉय हो गया, अब चला जाए कहीं अगने में बढ़िया कोनो आइटम्स देखा जाए, बढ़िया पटाया जाए। तो सारे दोस्त एकदम चकाचक होके एकदम सेंट वेंट मार के फिर गए अगने में। पता चला कि वहाँ बैठने की जगह नहीं है, वहाँ सारे रिश्तेदार पहले से खचाखच भरे पड़े हैं, एक पार्टी में घराती एक पार्टी में बाराती। अब जो है वहाँ माहौल थोड़ा अलग हो गया। अब बेचारे क्या है कि वो कैमरामैन वो अलग टेंशन में है कि भैया पहले हम घराती वालों का फ़ोटो ले कि बाराती वालों का। अब उधर लड़की वाले परेशान, नहीं पहले हमारा पहले कर लो, अभी जयमाला होने वाला है, पहले हमारा फ़ोटो खींच लो, फिर बाराती वालों खींचते रहना। तो जो है सबका आशीर्वाद हुआ, जयमाला हुआ, उसके बाद जो है फिर बढ़िया सिस्टम हुआ। अब आई खाने की बारी। अब खाने की बारी आई तो भाई पता चला कि उसमें जो है सब्जी में नमक ज़्यादा है और दाल उधर कम हो गई दाल। तो घराती वाले जुगाड़ लगाए कि नहीं अब एक काम किया जाए कि थोड़ा पानी मिला दिया जाए इसमें। अब पता चलेगा कि हाँ, तो बोलेंगे कम हो गया। अरे कम नहीं हुआ है, बन रही उधर दाल, अभी गरम गरम लेकर आ रहे हैं, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। उधर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी खाए तो खाए, लेकिन कल सुबह का व्यवस्था जो है रसगुल्ला का रख लिए साइड में, कहीं कल सुबह नहीं मिला तो फिर क्या करेंगे, घर पे भी लेके जाना है। तो वो लोग अपने पॉलीथीन में जुगाड़ पहले से बना कर आए थे कि हमको अभी घर पे भी लेके जाना है, तब ना बताएंगे कि हाँ बारात गए तो बढ़िया व्यवस्था टाइट रही वहाँ। तो ऐसा ही सीन बाराती का चलता है। फिर सुबह हुई, जैसे तैसे शादी हुई। अब सारे बाराती घराती इकट्ठा हो गए कि भैया अब चलो दहेज गिन लिया जाए कितना मिला है। सवेरे सब एक खरियानी में इकट्ठा हुए। अब उधर पता चला कि दहेज में कुछ कमी है अभी। उधर दूल्हा रुसियाया हुआ कि नहीं मैं अभी दुल्हन लेके नहीं जाऊंगा, मुझे अभी पल्सर मोटरसाइकिल नहीं मिली है। अब उनको कहा गया कि नहीं आपको मोटरसाइकिल जो मिली थी वो साले साहब लेके गए हैं चढ़ने, अभी सामान लाने गए हैं, आपकी अब मोटरसाइकिल आ जाएगी थोड़ी देर में, आप चिंता मत करिए। फिर उधर लिखा पढ़ी हुआ, सब जो है बाकायदे वीडियो बनाया गया। कहीं सामान में हेरा फेरी हुआ तो बाद में फिर कोर्ट कचहरी चक्कर लगाना पड़ेगा, तो ये वीडियो सबूत में रहेगा। अब उधर ससुर जी की फट रही है
कि भैया दहेज तो ले लिए दबा के, हैं, अब कुछ गड़बड़ हुआ, ऊंच नीच हुआ तो फिर लेने देने पड़ जाएंगे। एक काम किया जाए, धीरे से इसको ट्रैक्टर में भरवाया जाए और लेके